गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनिल कुमार, सम्मेलन विद्यालय बिजलीगढ़ से। आज दिनांक 14 फरवरी 2024 को अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए विषय हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो भेज रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिए और इन्हें लिखते जाइए, कंठस्थ करते जाइए। आइए व्याख्या देखते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का मेल रहता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? जब दो वाक्यों का मेल रहता है जिसमें एक सिंपल हो और एक कॉम्प्लेक्स हो तो उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। यानी साधारण और मिश्रित वाक्यों के मेल से जो वाक्य बनता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं बच्चों। वाक्य शब्दों से मिलकर बना होता है और शब्द वर्णों से मिलकर बने होते हैं। वर्ण यानी अक्षर, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्यों के समूह को अनुच्छेद और बहुत सारे अनुच्छेद मिलकर एक पाठ का निर्माण करते हैं और बहुत सारे पाठ मिलकर एक पुस्तक का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? अक्सर बच्चों इस शब्द को लोग लिखने में गलत ही लिखते हैं। आशीर्वाद, वो सा पे रा उड़ा देते हैं जबकि वाह पे रा उड़ता आशीर्वाद। ठीक है। शाश्वत शब्द का विलोम है बच्चों नश्वर। शाश्वत माने जो जिसकी मृत्यु निश्चित हो और नश्वर माने जो कभी ना नष्ट होने वाला। गंगा कैसी संज्ञा है बच्चों? तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति या महिला या पुरुष का नाम गंगा हो सकता है। गंगा को महिला ही माना जाता है। भारत में जो गंगा नदी बहती है जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों उसको स्त्रीलिंग माना जाता है। मात्रा या वजन बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं बच्चों? तो परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण माने परिमाण मीन्स मास यानी द्रव्यमान यानी वजन या मात्रा। घोड़ा शब्द का बहुवचन है बच्चों घोड़े। घोड़ा का बहुवचन है घोड़े। परीक्षा में अक्सर ऐसे शब्द आते हैं बहुवचन बनाने के लिए, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग बनाने के लिए। हिंदी के पेपर में 15 क्वेश्चन आएंगे कुल बच्चों, जिसमें से 10 क्वेश्चन ग्रामर में होंगे, हिंदी ग्रामर में से, और 5 क्वेश्चन जो अनुच्छेद दिया जाएगा जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ उसमें से छांट कर पूरे करने होंगे। महादेवन सदा सर्व स्वार्थ पूरा करना चाहता है, मैं कौन सा मुहावरा सही है? मुहावरे भी आएंगे बच्चों। तो अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सीधा करना, या अपना स्वार्थ पूरा करना या अपना काम निकालना। आगे देखिए, निर्देश 8 से 12 तक यानी 5 प्रश्नों के लिए अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। ये पूरा अनुच्छेद दिया गया बच्चों। जब कोई रोग बहुत ही कम समय में किसी व्यापक क्षेत्र में फैलकर बहुत सी मौतों का कारण बन जाता है तो उसे महामारी कहा जाता है। अचानक ही फैले जाने के कारण इसके निदान, चिकित्सा आदि के बारे में व्यापक जानकारी नहीं होती, इसलिए नियंत्रण में कठिनाई आती है। आजकल कोविड-19 नामक बीमारी ऐसी ही महामारी बन चुका है जो कि सारे विश्व में फैल गया है। अपने देश में इससे पहले प्लेग, हैजा, फ्लू, चेचक जैसे रोग महामारी के रूप में फैले, किंतु उनका फैलाव इतना नहीं था। उन पर नियंत्रण पा लिया गया। कोविड-19 के लिए दवाओं और टीके के परीक्षण हो रहे हैं। आशा है कि शीघ्र ही वे उपलब्ध हो सकेंगे। तब तक अपनी रक्षा के लिए स्वयं सावधानी बरतनी होगी। अब देखिए, इसमें 4 प्रश्न दिए गए बच्चों। पहला क्वेश्चन है, लेखक कोविड-19 की बीमारी पर रोकथाम के लिए आशावान है क्योंकि? मतलब जो लेखक है वो कोविड-19 के विषय में इतना पॉजिटिव या इतना अच्छा क्यों सोच रहा है, उसका आंसर है बच्चों दवाओं और टीकों के परीक्षण हो रहे हैं। देखो ये ऊपर दिया है आंसर, इसमें से दवाओं और टीकों के परीक्षण हो रहे हैं। अगला देखें, विस्तार के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। विस्तार माने होता है एक्सप्रेस करना यानी फैलाव। तो इसमें फैलाव दिया है बच्चों। देखो फैलाव मैं आपको दिखाऊं, ऊपर ही दिया है, किंतु उनका फैलाव इतना नहीं था। फैलाव माने किसी भी चीज को चारों तरफ फैला देना या विस्तार कर देना। किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो बच्चों वो भी फैलाव है। क्वेश्चन नंबर 4, महामारी उस रोग को कहा जाता है जो अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौतों का कारण बने। महामारी मतलब बहुत सी संख्या में लोगों का मरना। तो पिछले बच्चों आपको पता होगा 2019-20 जो वर्ष बीते हैं हमारे सब लोगों के, वो बहुत ही खतरनाक, जीवन में यादगार, मतलब वो इतनी कड़वी यादें लेके आए थे वर्ष कि उनको दोबारा रिपीट करना बहुत ही दर्दनाक है, जिसमें बहुत सारे लोग ने अपनी जान त्याग दी थी और एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था बच्चों। तो ये अनुच्छेद है। ऐसे ही अनुच्छेद आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे जो अलग अलग विषयों से संबंधित होंगे। आप उनको सावधानी से पढ़िएगा
और उसके उत्तर उसी में छिपे रहते हैं। सबसे ज़रूरी है उसको तसल्ली से पढ़ना, पेन रख रख के एक एक शब्द का उच्चारण सही से करना और पढ़ना। उसके बाद जो उसके आंसर निकलेंगे उनको आप अपनी OMR शीट में फिल करना। बच्चों, जल्दी ही मेरी कल ऑफिस में बात हुई थी तो उन्हें बताया था कि 20 तारीख के बाद आपके प्रवेश पत्र प्राप्त हो जाएंगे। 25 फरवरी को बागला, PC बागला इंटर कॉलेज में, जहाँ तक संभव है, अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है ये, PC बागला इंटर कॉलेज हाथरस में आपकी परीक्षा होना प्रस्तावित है। तो आप डट कर पूरे मनोयोग से तैयारी में जुटे रहें। मैं और मेरे शिक्षक साथी गौरव जी आपको सफलता दिलाने के लिए तत्पर हैं और दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। तो आप उनकी मेहनत और हमारी मेहनत और अपनी मेहनत को सफल बनाइए। परीक्षा के लिए गुड लक। थैंक यू।